दोस्तों, हंसल मेहता इंडिया के एक वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर है, ये मानना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास एक ऐसी चाबी है जो लोगों को अपनी बात मनवा कर ही छोड़ते हैं। क्योंकि स्कैम 1992 के बाद स्कैम 2003 का वॉल्यूम 2 भी आज रिलीज हो गया है और इस सीरीज में अगेन उन्होंने ये प्रूफ किया है कि वो क्यों इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट क्रिएटर हैं। तो आज हम बात करेंगे स्कैम 2003 वेब सीरीज के बारे में। इस सीरीज में टोटल 10 एपिसोड है, जिसमें से 6 एपिसोड वॉल्यूम 1 में रिलीज हुए थे और बाकी के 4 एपिसोड आज वॉल्यूम 2 में रिलीज हुए हैं। तो चलिए फटाफट से जान लेते हैं कि ये सीरीज कैसी है और आपका टाइम डिजर्व करती है या नहीं। तो मेरे ख्याल से ये एक ऐसी सीरीज है जिससे मैं, आप और हमारे जैसे करोड़ों मिडिल क्लास लोग बहुत आसानी से कनेक्ट कर पाते हैं। क्योंकि अब्दुल करीम तेलगी हम सबकी तरह ही गरीब घर से आता है, पढ़ा लिखा है, ग्रेजुएट आदमी है, फिर भी ट्रेन में वो फ्रूट बेचता था, फिर वो मुंबई गया, वहां से वो दुबई गया काम करने के लिए और फिर वापस मुंबई आकर खुद का बिजनेस शुरू करता है। धीरे धीरे उसको ये पता चलता है कि स्टैम्प पेपर इंडिया की गवर्नमेंट बनाती है, तो उसको लगा कि क्यों ना ये स्टैम्प पेपर मैं भी बना लूं और मैं भी बेचूं। लेकिन उसने वो स्टैम्प पेपर चोरी ना करके उस मशीन को ही चोरी कर लिया, खरीद लिया, जिससे वो स्टैम्प पेपर बना सके। फिर धीरे धीरे वो स्टैम्प पेपर बनाने लगा और उसको बेचने भी लगा। धीरे धीरे वो अपना बिजनेस ऑल इंडिया में स्प्रेड करता गया और करोड़ों पैसे वो बनाता गया। इस जर्नी में उसको ना अपने साथ बहुत सारे लोगों को लेकर चलना पड़ता है, इंक्लूडिंग पॉलिटिशियन, पुलिस, मीडिया और भी बहुत सारे लोग हैं। तो वो सबको पैसा खिलाने लगा और धीरे धीरे करके पूरी सिस्टम को अपनी जेब के अंदर रखने लगा, अपना बिजनेस बढ़ाता गया। अब आगे जाके कुछ देशभक्त पुलिस ऑफिसर उसको घेर लेते हैं और उसका जीना हराम कर देते हैं। तो इस सीरीज में आगे और क्या क्या होता है, ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। मुझे इस सीरीज की हर एक चीज पसंद आई है, फिर चाहे वो रियलिटी को रियल रखकर प्रेजेंट करना हो, इंडियन इकोसिस्टम को एक्सप्लॉइट या कहे बेनकाब करना हो, पुलिस को बेनकाब करना हो, या फिर पॉलिटिशियन को एक्सप्लॉइट करना हो, या फिर अब्दुल करीम तेलगी की जिंदगी के बारे में हर वो सच बताना हो जो शायद हमारे जैसे लोगों को नहीं पता। इस सीरीज का ओवरऑल प्रोडक्शन वर्क भी मुझे बहुत इंप्रेसिव लगा है, बहुत इंप्रेसिव लगा है। क्योंकि ये सीरीज एक सेकंड के लिए भी अपने प्लॉट से ना भटकती नहीं है। स्क्रीन प्ले को इन्होंने टू द पॉइंट रखा है और फास्ट भी रखा है, फिर भी अपना पॉइंट जो है वो क्लियर किया है। किसी की जर्नी अगर आप दिखा रहे हैं तो फिर चाहे वो कैरेक्टर अच्छा हो या बुरा हो, उससे ऑडियंस को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऑडियंस उस कैरेक्टर के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट हो सके, उस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखा है इस सीरीज के मेकर्स ने। क्योंकि जब भी अब्दुल खुश तो ऑडियंस खुश, और जब भी अब्दुल दुखी तो ऑडियंस भी साथ में दुखी। कहने का मतलब यह है, कैरेक्टर की जर्नी में जो उतार चढ़ाव आते हैं वो आप भी ना फील कर सकते हैं। उसे कहते हैं एक अच्छा प्रेजेंटेशन, जो इस सीरीज ने करके दिखाया है। और सीरीज के एंड में आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा। बात करें एक्टिंग की, तो गगन राय देव ने अब्दुल करीम तेलगी का रोल प्ले किया और उसने चाट लिया है, घूट के पी लिया है। उसकी एक्टिंग बहुत नेचुरल है, क्योंकि आपको कभी ऐसा लगेगा ही नहीं कि वो एक्टिंग कर रहा है। बहुत नेचुरल एक्टिंग की है बंदे ने। और सीरीज के आखिरी एपिसोड में जब वो अपनी मां के कब्र पे आता है, वहां पर वो एक गाना गाता है जो वो बचपन में गाता था, तब आपकी आंखों से आंसू जरूर आएंगे। इतनी नेचुरल एक्टिंग है बंदे की। ओवरऑल ये एक इंटेंस, ग्रिपिंग, इमोशनल और जर्नी बेस्ड ड्रामा सीरीज है जिसे आप सभी को देखना चाहिए। लेकिन सीरीज में बहुत जगह पर गालियां हैं, तो शायद अकेले में ही देखना अच्छा रहेगा। तो मैं इस सीरीज को रेट करूंगा 4 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार। वीडियो कैसा लगा आपको मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। रिव्यू पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ठोक दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।